चलो भाई, अब एक्सरसाइज 14.3। तो भाई 14.2 में हमने निकाला मीन, 14.2 में निकाला भाई हमने मोड, अब निकालेंगे मीडियन। इसको बोलते हैं माध्यक या फिर माध्यिका भी बोलते हैं भाई। ऋषभ यार हद हो गया, तुम तीनों ने घना शोर मचा रखा है। रवि, भावेश और ऋषभ स्पेशली बता देता हूं। तो भाई एक्सरसाइज 14.3 में भाई हमने पढ़ना है मीडियन। मीडियन क्या होता है भाई? देखो क्लास 9 में भी मीडियन आया था भाई। मीडियन होता है मीडियन मतलब मिड, मिड मतलब बीच वाली जो नंबर होता है ना, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि बीच में जो नंबर आता है उसको मीडियन बोलते हैं भाई हम। मीडियन क्या होता है? जो बीच में नंबर आता है भाई, ठीक है। अब जनरली भाई मीडियन जो है, अब क्लास 9 में जो हमने सीखा था वो कुछ ऐसा था। मान लो भाई आप लोगों को 2 नंबर दे रखे हैं, ये या तो इंक्रीजिंग में होते हैं या डिक्रीजिंग में होते हैं। किस में होते हैं? इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग में। अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में नहीं है तो उसको भाई कन्वर्ट करना होता है हम लोगों को। तो भाई मान लो क्या है, 5 है, 10 है, 15 है, 20, 25, 30 और 35 में ये है। अब इसका मीडियन निकालना है होगा आप लोगों के, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है बेटा? बीच में नंबर जो आएगा मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये होता है, अगर 2 तरीके से है भाई, अगर ये इवन, एक तो ऑब्जर्वेशन इवन दे रखी हो और एक ऑब्जर्वेशन ओड दे रखी हो भाई। ये कितनी ऑब्जर्वेशन है? कितनी है ये? 1 2 3 4 5 6 7। तो इवन है ओड है? ओड है भाई। मीडियन इफ ओड ऑब्जर्वेशन, मतलब कि अगर ओड मतलब क्या होगा? विषम ऑब्जर्वेशन दे रखे हो भाई। कितनी दे रखी है? 7। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n+1 डिवाइडेड बाय 2 th टर्म। तो मीडियन जो है कौन सी टर्म होती है बेटा? n+1 डिवाइडेड बाय 2 वो टर्म। अब भाई कितनी टर्म है अपने पास? n यहाँ पे क्या है? n है बेटा नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है? या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं भाई। अब कितनी ऑब्जर्वेशन है अपने पास? 7। तो n क्या लगेगा अपना? 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2 th टर्म। तो कितना होगा? 7 और 1 8/2। तो कितना होगा? 4th टर्म। और 4th टर्म कौन सी है बेटा इसकी? 1 2 3 4, तो 20। तो मीडियन जो है माध्य है, मीडियन कौन आ गया? 20। अब ये फॉर्मूला याद रखोगे, ये कब लगाना है? जब आप लोगों को ओड ऑब्जर्वेशन दे रखे हो। क्या दे रखा है? ओड ऑब्जर्वेशन, विषम दे रखा हो। क्या लगेगा? n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म। ये कौन सी टर्म आई? 4th टर्म आई ना। और 4th टर्म पे देखो कौन सा नंबर है? 1 2 3 4 5, ये है। समझ गए? अब इसी तरीके से भाई अगर क्या दे रखा हो हम लोगों को? इवन। क्या दे रखा हो? इवन टर्म। यहां पे करते हैं भाई। अगर ये दे रखा है, ठीक है भाई, ये कितनी टर्म है? 1 2 3 4 5 6। तो इफ इवन टर्म्स दे रखे हो, ठीक है, तो यहाँ पे भाई मीडियन जो होगा, मीडियन का फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी हो जाता है यहाँ पे। ये होता है बेटा n/2 प्लस n+1/2। नहीं, एक मिनट, ये क्या होता है? n/2 टर्म, ठीक है, प्लस में n+1 डिवाइडेड बाय 2। नहीं ये नहीं आएगा, ये आएगा n/2 + 1 th डिवाइडेड बाय 2। अब समझो भाई, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है फॉर्मूला। मीडियन क्या निकलता है? n/2 टर्म प्लस
n/2 + 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब जैसे भाई n कितना है अपने पास 1 2 3 4 5 6, 6/2 TH, मतलब ये नंबर नहीं है टर्म, प्लस में 6/2 + 1 TH डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया, थर्ड हो गया एक, तो ये प्लस में क्या हो गया 3 + 1 फोर्थ होगी भाई डिवाइडेड बाय 2। थर्ड टर्म कितनी है 1 2 3 15, प्लस में फोर्थ टर्म कौन है बेटा 1 2 3 4 20 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया ये 35/2, और आंसर कितना आ गया 17। तो 17.5, तो मीडियन कौन हो गया बेटा 17.5। थोड़ा कंफ्यूजिंग था, एक बार फिर से समझते हैं, समझो। मीडियन निकालने के भाई, ठीक है, ये हमने ये जो करवाया अभी मैंने क्लास 9 में सीखा था हमने ये, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ना वो एक नंबर का यहाँ से ही पूछ लेता है। अभी तो हम इस क्लास 10 में तो हमें टेबल दे रखी है, टेबल से निकालना है मीडियन, मगर यहाँ पे नॉर्मली कैसे निकाला जाए वो हम मीडियन निकालने के लिए क्या देखेंगे कितने टर्म्स है। यहाँ पे कितनी टर्म्स थी बेटा 7 टर्म्स थी। 7 को इवन होता है ओड होता है, ओड होता है भाई, ओड टर्म है। ओड के लिए क्या करेंगे n + 1 डिवाइडेड बाय 2 TH टर्म, n कितना है 7/2, तो फोर्थ आ गई टर्म। अब फोर्थ टर्म पे कौन है 1 2 3 4, ये भाई मीडियन आ गया। इस यहाँ पे क्या है n जब इवन हो, इवन में क्या होता है 1 2 3 4 5 6, 6 इवन है ना, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है n/2 + n/2 + 1। देखो यहाँ पे +1 अलग तरीके से, यहाँ पे अलग तरीके से है भाई, उसमें n के साथ जुड़ा है, इसमें क्या जुड़ा है n/2 के साथ जुड़ा है, ठीक है। तो हमने वैल्यू रखी 6/2 कितना हो गया 3 + 1 4 टर्म, थर्ड टर्म रखो 15, क्या रखो +4 टर्म रखो डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 17.5। क्लियर है आप सबको, करो इसको नोट डाउन करो। इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे भाई। करो करो। करो भाई करो, नोट डाउन करो। कर लिया। तो भाई अब करते हैं एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब मोड
अब पहली बात तो भाई हम क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो ध्यान से। क्या बोला उसने, बुक है ना सबके पास, पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality। 68 कंज्यूमर्स का भाई, उपभोक्ताओं का देखा गया कि भाई वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं एक मंथ में भाई। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। मीन, मीडियन और मोड निकालना है भाई। मीन हम निकाल चुके हैं, ठीक है, पिछले एक्सरसाइज में। मोड भी निकाल चुके हैं भाई। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या निकालेंगे, मीडियन। क्या निकालेंगे, मीडियन। तो भैया कुछ मंथली कंजम्पशन दे रखा है, ठीक है, मासिक में भाई एक महीने में कितना खर्च हो रहा है। ऐसे भाई यूजर जो कि 125 से 145 डिग्री यूज कर देते हैं यूनिट, कितने हैं वो, जो 125 से 145 यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कितने हैं वो, 20 भाई। इसी तरह 165 से 185 यूज कर लेते हैं भाई, 8 भाई। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाले कितने बंदे हैं, सबसे ज्यादा सुनो पहले क्वेश्चन को बेटा, सुनो। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाले बंदे कितने हैं, 4। क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो ये यूज कर रहे हैं ना, तो वो 4 बंदे हैं। 20 कब होता, जब मैं ये पूछता सबसे ज्यादा कौन सी यूनिट यूज की जा रही है, तो भाई कितनी होती फिर, 125 से 145। 20 नहीं होती बेटा, 20 तो इतने नंबर है जितने बंदे यूज कर रहे हैं, समझे। ये क्या है अपना FI, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, मीडियन। क्या निकालना है, मीडियन। पहले तो मीडियन का फॉर्मूला भी, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, नहीं वो नहीं लगेगा इसमें। मीडियन का फॉर्मूला लगता है बेटा L प्लस N डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF डिवाइडेड बाय क्या आएगा, F इंटू में H। क्या होता है बेटा, L प्लस N बाय 2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। क्लियर है। तो यहां से हमें क्या पता लगा, हमें निकालना है CF निकालना है। क्या निकालना है, CF। CF होता है बेटा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, CF निकालेंगे भाई। अब देखो भाई CF कैसे निकाला जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई सीखने वाली, समझोगे। ध्यान इधर होना चाहिए भाई सबका। CF निकाल रहे भाई। CF निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, F से निकलता है CF। किससे निकलता है, F से। तो पहला तो यूं कहूं भाई, 4 तो यूं कहूं। अगला निकालने के लिए हम इसमें भाई ये ऐड कर देते हैं, 4 प्लस 5। इसी तरह भाई अगला निकालने के लिए इसमें ये जोड़ देंगे भाई, 9 प्लस 13 कितना हो गया भाई, ये 22। इसी तरह अगला जोड़ दोगे भाई, 22 प्लस 20 कितना हो गया भाई, 42। इसी तरह अगला कर सकते हो भाई, निकालो पहले, तुम निकाल के दिखाओ, चलो करो ये CF निकालो पूरा। CF में क्या होता है भाई, फिर से बता देता हूँ। पहला यूं का यूं, 4 में भाई अगला F जोड़ो तो 9 हो गया भाई, 9 में अगला जोड़ोगे 13 हो गया, 22 में अगला जोड़ोगे भाई ये हो गया। करो आगे, करो करके दिखाओ, टेबल बनाओ पहले तो, और साथ में करके दिखाओ, CF निकालो। तो भाई अगला बना ली होगी तुम लोगों ने, इसमें जोड़ोगे भाई कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ोगे भाई ये कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ोगे भाई 68। अब यहाँ पे इसको वेरीफाई करने के लिए कि भाई ये टेबल ठीक है या नहीं है, तो लास्ट में जो आएगा ना वो टोटल नंबर के इक्वल होना चाहिए। ये कितना है, 68। एक बार बुक में देखो तुम, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा उसने, टोटल कितने कंज्यूमर दे रखे हैं, 68 ही है। अगर तुम्हारा ये 68 जो नंबर है लास्ट वाला बुक वाले नंबर से मैच करता है तो तुमने CF ठीक बनाया है। अगर ये मैच नहीं करता है तो तुमने CF में गड़बड़ी कर दी, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। अब है भाई प्रॉपर ध्यान भाई इधर। अब यहाँ पे CF बनाने का मेन काम आता है, ये जो है ना ये लास्ट टर्म, इसको बोला जाता है N। क्या बोला जाता है, N। N मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने टोटल कितने कंज्यूमर है, 68 ही है। तो N कितना होगा अपने पास, 68 होगा भाई। N/2 निकालो भाई, N/2 क्या होगा, 68/2
कितने में जाएगा भाई 34। n/2 कितना हो गया 34। अब मेन काम बेटा देखने का यहाँ रह गया, इधर ध्यान पूरा लिखोगे नहीं कोई सा भी, इधर ध्यान दोगे। n/2 जो है कितना आ गया 34। अब n/2 को CF में देखना है, हिंट है ये, n/2 को CF में देखो, ये हिंट है बेटा बस। तो भाई n/2 को CF में देखो, 34 कहाँ आ रहा है, कहीं भी नहीं है 34, तो 34 आएगा कहाँ पे भाई, देखो 42 ज्यादा हो गया तो कहाँ आएगा 22 के बाद आएगा, है ना, क्या 42 के बाद आएगा, 42 से पहले आएगा ना, 22 के बाद, 22 यहां तक खत्म हो गया 125 तक भाई, ठीक है। तो n/2 22 के बाद आएगा, 22 के बाद वाली जो टेबल है ये वाली जो है बेटा, ये हमारी बन जाएगी मीडियन क्लास। क्या बन जाएगी ये, अब ये जो है ना पूरी की पूरी, देखो फिर से देखो, ध्यान दो, n/2 को कहाँ देखना है CF में, CF कहाँ है 22 के बाद आएगा ना, तो 22 के बाद वाली टेबल को हम अंडरलाइन कर लेंगे भाई, कर लिया। अब यहां से सारी की सारी चीजें मिलेंगी भाई हमें, इसी टेबल में अपना F है, ये जो टेबल है इसमें ये जो है बेटा F है, जो टेबल के अंदर ही आया है, F कितना हो गया, ठीक है भाई। इसी टेबल में ये है, ये 100 L दे रखा है ना, L क्या होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 125। इसी टेबल से H मिलेगा भाई, H क्या होता है माइनस करके भाई 145 माइनस 125 कितना आ गया 20। देखो भाई हमें चाहिए क्या, क्या L चाहिए भाई, मिल गया किसमें, इसी टेबल में, इसको अंडरलाइन कर लो बेटा जैसे मैंने कर रखा है वैसे तुम्हें भी करना है, ठीक है। n/2 अपने पास आ गया, CF F मिल गया भाई, H मिल गया, क्या बचा अब CF बच गया। अब CF क्या होता है भाई, CF आएगा इससे पहले वाला, सारी की सारी चीजें इस टेबल में मिलेंगी, CF इस ऊपर वाले में मिलेगा भाई, CF F वाले में मिलेगा, CF वाले में मिलेगा, CF वाले में। तो ये जो है ना भाई इससे पहले वाला ये अपना CF हो गया भाई, तो CF कितना आ गया बेटा 22। क्लियर है, करो इस टेबल को अंडरलाइन करो पहले। तो अंडरलाइन कैसे करोगे, कैसे करोगे अंडरलाइन, n/2 निकालो, उसको CF में देखो, इतना बड़ा बड़ा लिख रखा है लाल रंग से भाई, देखो फिर उस टेबल को अंडरलाइन कर दो भाई, करो भी करो, बनाओ। तूने भाई n/2 निकाल दिया, तूने पहले अंडरलाइन कर लिया भाई, पहले निकाल n/2 फिर देख, बिना n/2 निकाले टेबल बनाए फिर है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, चलो भाई अब इसको सोल्व कर लेते हैं, किस किस का हो गया भाई सोल्व, आंसर आ गया। चलो भाई फिर निकालते हैं तो भाई मीडियन निकालते हैं माध्यक, L फॉर्मूला लिखेंगे भाई, L कितना है बेटा डिवाइडेड बाय F इंटू में H। अपने पास भाई L जो है वो है 125 प्लस n/2 34 माइनस CF
CF आया 22 भाई, डिवाइडेड बाय F 20 भाई, इनटू में H आएगा भाई 20। अब यहां से भाई 20 से तो 20 कट जाएगा, क्या बचा अब यहाँ पे 125 प्लस में क्या बचा 12, तो ये कितना हो गया भाई 137। तो मीडियन किस 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 का आ गया भैया, तो मीडियन कितना आ गया अपने पास 137 आ गया भाई समझ। तो मेन यहाँ पे क्या है, मीडियन निकालते टाइम सबसे पहले जब भी मीन मीडियन या मोड निकालना आ जाए ना एग्जाम में, सबसे पहले क्या करोगे फॉर्मूला लिख दोगे भाई। क्या लिख दोगे फॉर्मूला। फॉर्मूले से हमें ये आइडिया मिलेगा हमें कौन सी टेबल बनानी है। जैसे मीडियन में क्या CF निकालना है तो CF की टेबल बनाएंगे, ठीक है उसमें। और जो मोड में क्या था F1 F2 F3 था भाई, फॉर्मूले से हमें पता लगेगा क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की टेबल बनाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। और ये क्वेश्चन नंबर 2 बेटा कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर्स का बहुत ज्यादा खास भी है भाई ये। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं सोल्व। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी तो प्रैक्टिस कई बार करनी है, कई बार। और ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है बेटा, सबसे ज्यादा एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आता है क्योंकि इसमें दो चीजें निकालनी है एक्स और वाई। वर्ग अंतराल दे रखा है आप लोगों को। जीरो से 10 बनाओ भाई, टेबल बनाओ। तो भाई इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भाई पहले समझते हैं। कोई भी बेटा लिखेगा नहीं साथ के साथ, समझ जाओगे पहले। तो क्वेश्चन ने बोला हमें कि भाई मीडियन जो है ना वो दे रखा है, ध्यान से देखोगे। इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, तो हमें मीडियन दे रखा है। भाई करेगा ना, ये नहीं आता तो 28.5 मीडियन दे रखा है भाई। और फाइंड क्या करना है एक्स और वाई। तो समझो भाई, तो भाई मीडियन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2। चलो भाई बहुत आक्रोश में दिख रहे हो आज तो तुम, क्योंकि अब यहाँ पे फॉर्मूले में भाई हमारा CF है तो CF निकालेंगे भाई। तो CF निकालो भाई। पहला तो यूं का यूं भाई, पहले तो भाई ये लाइन से बना लेने तो कंफ्यूजन ही रहेगी, समझो। 5 में भाई अगला ऐड करना है भाई, तो क्या होगा 5 और x, 5 प्लस x। अगले में भाई ऐड करना है 20 प्लस 5 प्लस x। तो भाई नंबर के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 25 प्लस x। इसको इसमें जोड़ो भाई, 25 प्लस 15 40 प्लस x। इसमें भाई अगला जोड़ोगे भाई, क्योंकि 25 और 15 कितना हो गया 40 प्लस में x। इसमें ये जोड़ोगे भाई क्या हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y। अगले में जोड़ोगे भाई
40 और 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई। समझ गए भाई? क्लियर है सबको? अब ये चीज नोटिस करने की भाई, यहाँ पे जो ये नंबर होता है, लास्ट वाला नंबर भाई, ये कौन होता है अपना? एन। कौन होता है? एन। और ये जो है, ये टोटल जो होता है बेटा, ये देखो सुनो, ये जब एफ आई को जोड़ा जाता है, सबको जोड़ के भाई कितना आया? 60। तो ये भी क्या है बेटा? एन है। क्या है? एन। सभी एफ आई को जोड़ दोगे तो क्या आएगा? एन आएगा। सी एफ के लास्ट में एन आएगा भाई। इसका मतलब इनको जोड़ के कितना है? एन। क्या एन एन के बराबर होगा या नहीं होगा भाई? होगा भाई। अभी अपने पास एन कितना है? 60 है भाई। और एन कौन है बेटा? 45 प्लस एक्स प्लस वाई। यही है ना इतना? एन एक तो अपने पास 60 है, और क्या है? एक्स प्लस 45 प्लस एक्स प्लस वाई। एन बाय 2 करो भाई। एन बाय 2 क्या होगा? 60 प्लस अपॉन 2 कितना हो गया? 30। एन बाय 2 को कहाँ देखेंगे? कहाँ देखेंगे एन बाय 2 को? सी एफ में। मगर सी एफ तो हमें पता ही नहीं, नंबर तो है नहीं अपने पास। कहाँ रखे? यहाँ रखे, यहाँ रखे, कहाँ रखे भाई? पता ही नहीं। तो इसके लिए भाई क्वेश्चन ने आप लोगों को हिंट दिया है। क्वेश्चन ने उसने आपको क्या बोला? मीडियन दे रखा है। 28.5 कौन सी टेबल में आएगा? 20 से 30 वाली टेबल में आएगा बेटा। फिर से देखो, नॉर्मली बेटा लिखना बंद करो, समझ ले इसको, टेप मत। टेपा हुआ तुझे गाइड में मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पे हमने देखा कि टेबल निकालने के लिए हम जो मीडियन टेबल होती है उसको निकालने का एन बाय 2 देखते हैं। मगर यहाँ पे एन बाय 2 तो 30 आया, मगर यहाँ पे हम कैसे पहचाने कि 30 कौन सा है? तो इसका दूसरा तरीका क्या होता है? मीडियन दे रखा है, कितना है? 28.5। तो मीडियन को देखो भाई, कहाँ पे आएगा मीडियन? 20 से 30 वाली में भाई। तो इस वाली को आप अंडरलाइन कर दोगे। आप कौन सी को अंडरलाइन करोगे? जिसमें 28.5 आएगा। 28.5 20 से 3 में आएगा भाई। ठीक है। अब अपने पास एल कितना है? एल कौन हो गया? 20 भाई। और इसी तरह भाई जो अपना एच है, एच कितना हो जाएगा? 30 माइनस 20 भाई 10 हो जाएगा। इसी तरीके से एफ कौन हो जाएगा? एफ को कहाँ होता है बेटा? एफ इस टेबल में होगा। ये जो है अपना क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा भाई। तो एफ कितना हो गया? 20। और सी एफ भी पता चाहिए हमें। सी एफ कौन होगा भाई? सी एफ क्या होता है? इस टेबल से ऊपर वाला। तो कौन होगा? कौन होगा? 5 प्लस एक्स। ये जो है अपना क्या बन जाएगा? सी एफ। समझ पाए भाई? फिर से देखो, ये सारी चीजें मिल गई। अब तो सॉल्यूशन निकलेगा अपना। फिर से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने हमें मीडियन दे रखा था। एन बाय 2 तो हम देखते हैं, मगर एन बाय 2 देखने के लिए भाई हमारे पास नंबर नहीं है, तो ये वाला तरीका नहीं आजमा पाए। तो हमने देखा मीडियन कितना है? 28.5। मीडियन को 28.5 देखा, 20 से 30 के बीच में है। तो इसी वाली टेबल को हमने अंडरलाइन किया भाई। इसी से हमें क्या मिलता है? एफ मिलता है, एल मिलता है भाई। सी एफ इससे ऊपर वाली मिलता है। तो सी एफ कौन बनेगा? इधर सी एफ कौन बनेगा? 5 प्लस एक्स। ठीक है भाई। अब क्या लगा दो? फॉर्मूला। मीडियन कितना दे रखा है भाई हम लोगों को? मीडियन दे रखा है भाई 28.5। एल की वैल्यू है भाई 20। एन बाय 2 आ गया भाई अपने पास 30। माइनस सी एफ आ गया अपने पास भाई 5 प्लस एक्स। और अब हमेशा बेटा देखो, सी एफ की वैल्यू जो है बेटा हमेशा ब्रैकेट में रखोगे, क्योंकि अगर तुमने ऐसे रखी इसको तो ये ऐसे आएगा। सी एफ की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस एक्स। तुम इसको अगर डायरेक्टली लिख दोगे तो माइनस का 5 बना, मगर बनना क्या चाहिए? दोनों प्लस डिवाइडेड बाय एफ। एफ कितना है भाई? 20।
इनटू में h आ गया भाई 10। तो भाई क्या करेंगे, 10 से 20 कट रहा है, क्या मैं इस 20 से 20 काट सकता हूँ? है क्यों नहीं काट सकता? क्योंकि ये प्लस में है भाई। क्या इस 20 से 10 काट सकता हूँ भाई? तो इससे ये तो कट जाएगा मगर ये नहीं कटेगा। अब क्या करना होता है भाई कैलकुलेशन इजी करने के लिए, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 28.5 इधर आके भाई माइनस का 20, इधर क्या बचा 30 माइनस 5 और माइनस एक्स, बेटा प्लस एक्स नहीं माइनस एक्स, क्योंकि माइनस का बाहर है तो अंदर के सारे बदल जाएंगे, डिवाइडेड बाय कौन आएगा 2। तो ये कितना बच गया भाई 8.5, ये कितना हो गया 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। 2 को इधर ले जाओ भाई, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब क्या बचा यहाँ पे 25 माइनस एक्स, 8 गुणा 2 16 और 1 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स। अब यहाँ से भाई एक्स की वैल्यू निकाल दो, इसको इधर लेके जाओगे क्या हो जाएगा भाई 17 माइनस 25 इक्वल टू माइनस एक्स, कितना निकल गया ये माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का एक्स, माइनस से माइनस गया तो एक्स की वैल्यू यहाँ से, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8। हमें क्या निकालना था एक्स और वाई। अब वाई निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, अब देखो भाई यहाँ जगह खत्म होगी, इधर देखो एक बार फिर से भाई समझो इस चीज को, ध्यान दोगे सभी इधर। ये क्वेश्चन था भाई हमने सोल्व किया, इसमें फॉर्मूला लगाया, मीडियन क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू एच, जिसकी जो वैल्यू थी भाई पुट करी। अब इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है, पहले तो 20 को इधर ले आओ भाई, माइनस हो गया 8.5 बचा भाई, माइनस करोगे, हमेशा जब वैल्यू रखोगे माइनस हो ना बाहर, जब भी बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट लगाओगे, क्योंकि माइनस का 5 हो गया माइनस का x हो गया भाई, 25 माइनस 5 25 माइनस एक्स, 2 को इधर ले गए भाई, ये कितना हो गया 17, फिर इसको इधर ले गए, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। और हमें क्या निकालना है y निकालना है भाई। अच्छा यहाँ y कहाँ से निकलेगा, देखो यहाँ से, यहाँ पे n कितना है बेटा n इक्वल टू, इसको 1 मान लो भाई, n इक्वल टू क्या है 45 प्लस एक्स प्लस वाई। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 60 है तो 60 लगाओ भाई, 45 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 8 है तो 8 लगाओ भाई, ये कितना हो गया भाई ये 53 हो गया भाई, प्लस में वाई, इसको इधर लेके आओगे माइनस का होगा तो वाई की वैल्यू कितनी होगी 60 माइनस 53 7, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 7 और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8। समझ आया, करो भाई इसको, बेटा इसको इधर लेके जाएगा माइनस हो जाएगा, 60 में से 53 गए तो 7। करो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 2 से 3 बार ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, करो अभी। तो भाई इस क्वेश्चन को ना एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने किया क्या भाई, हमें इस क्वेश्चन में निकालना था मीडियन, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए इसने क्या बोला कि भाई हमें मीडियन दे दिया, मीडियन जो है कितना दिया 28.5। अब ये कह रहा है कि इसमें भाई एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मीडियन निकालने के लिए जो भी मीडियन में हम जो स्टेप फॉलो करते हैं वो करेंगे भाई। तो क्या करेंगे भाई, मीडियन के लिए CF निकालेंगे। CF क्या होगा भाई, एक्स में जो 5 में जोड़ोगे, एक्स इसमें ये जोड़ोगे भाई, जोड़ते हमारे पास ये लास्ट टर्म आ गई, और जो लास्ट टर्म होती है वो क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, क्या हो गया n, और इनका सबका सम कितना दे रखा था, ये भी 60 दे रखा था, मतलब n। तो ये दोनों आपस में इक्वल है ना, ठीक है, ये भी n है ये भी n है, तो अपने पास n कितना है 60। हमने क्या निकाला n/2, n/2 कितना हो गया 30, n/2 कितना आ गया 30। और उसके बाद फिर अब मेन रहता है कि बाकी सारी चीज़ें जो हम कहाँ से देखें, क्योंकि n/2 तो इसमें CF में देखा नहीं जा सकता बेटा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस आ गया है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे मीडियन कौन सी क्लास में है। तो हमने देखा मीडियन यहाँ पे है 20 से लेके 30 में, है ना, 28.5 तो यहीं आएगा, इसी को हमने कर लिया अंडरलाइन। तो यहीं से मिला हमें L, यहीं से मिला H, F भी यहीं से और मिला, और CF क्या था बेटा इसके ऊपर वाला।
इसको बाद में सिंपली हमने क्या किया, सोल्व किया। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 8। अब इस x की वैल्यू को हमने इसमें पुट किया भाई, n कितना था अपने पास 45 + x + y, इसको हमने यहाँ लिखा, ठीक है, बाद में ये करना है यहाँ पे। तो n की वैल्यू है 60, x की वैल्यू है 8, इसको भाई सोल्व करके क्या आएगा, y की वैल्यू 7। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप यूँ करो, इसको कम से कम 2 बार ट्राई करके देखना, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर एक और कर लेते हैं, 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो बेटा केयरफुली, क्या कह रहा है ये। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं भाई, आज का लास्ट ही क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़ोगे। ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी। तो भाई उसने बोला, उसने बंदे ने जो एजेंट है उसने 100 पॉलिसी करी है। कैलकुलेट द मीडियन एज, मीडियन एज पता करनी है। इफ द पॉलिसी आर गिवन ओनली इन टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स। तो उसने बोला है कि जो पॉलिसी कर रहा है वो भाई, जो एजेंट है वो पॉलिसी शुरू करता है कितनी एज से, इसमें लिखा है कितनी एज से शुरू कर रहा है, 18 ईयर, 18 ईयर से शुरू करता है, और लास्ट कहाँ तक रहते हैं, 60 ईयर तक भाई। तो ये कुछ दे रखा है हमें डाटा, और ये हमें दे रखा है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर 2, 6, 24, 45 ऐसे ऐसे करके भाई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है बेटा, फाइंड द मीडियन एज, हमें क्या निकालना है, मीडियन एज निकालना है भाई। अब मीडियन एज निकालने के लिए भाई सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, CI निकालना पड़ेगा, क्लास इंटरवल, क्योंकि ये हमें क्लास इंटरवल थोड़ी ना दे रखा है ना, ये बिलो दे रखा है, बिलो 20, बिलो 25, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, बिलो 45 ऐसे दे रखा है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे भाई, क्लास इंटरवल निकालने के लिए क्या करते हैं, अब ये बताओ पॉलिसी कहाँ से शुरू हुई है। क्वेश्चन ने क्या बोला, पॉलिसी कहाँ शुरू करा, वो 18 साल से। तो ये क्या हो जाएगा 18 से 20, ठीक है भाई। ये क्या हो जाएगा अब 20 से 25, क्योंकि 20 से नीचे तो इसमें आ गई, और 20 के बाद 25 से नीचे इसमें आएगी, तो इसी तरह पूरी क्या बन जाएगी, बना सकता हूँ खुद से, बनाओ चलो। 25 से 30, 35 से 45, ओ एक मिनट 35 से 40, 40 से 45, कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया मैं तो, 45 से 50, 50 से 55, और 55 से होगा क्या 60। तो ये बन गई हमारी टेबल, क्योंकि इन सभी में तो 5-5 का गैप ही दिखाई दे रहा है हम लोगों को, मगर शुरू कहाँ से हुई है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ से हुई है 18 से शुरू, ठीक है। अब इनकी तरफ ध्यान देते हैं भाई, ये क्या दे रखा है हमें, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। अगर तुम ध्यान से देखोगे सारी की सारी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते सारे हैं, ठीक। ये हमें क्या दे रखा है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला भाई, हमें टोटल पॉलिसी कितनी है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी पॉलिसी करी है उसने, 100 पॉलिसी करी है। मगर यहाँ पे इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो 100 से बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, और लास्ट में भी देखो यहाँ पे 100 भी आ गया। तो ये है क्या, ये है बेटा CF, क्या ये CF दे रखा है हम लोगों को, क्या दे रखा है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F नहीं दे रखा बेटा, ये नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर F नहीं दे रखा, क्यों, क्योंकि इन सबको जोड़ूंगा तो मैं क्या बनेगा, क्या 100 बनेगा, क्या नहीं बनेगा ना, 100 से बहुत ऊपर चला जाएगा। और उसने क्या बोला 100 पॉलिसी करे, और इसके लास्ट में भी 100 आया हुआ है, समझ रहे हो ना। तो ये क्या इंक्रीजिंग, अब ये जो है CF है, अब इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा आप लोगों को, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और लास्ट में जितनी टोटल है उतना आ रखा है। ये क्या होता है अपना N होता है, क्या होता है N, हमने पढ़ा है ना अभी भी, यस। तो इससे हम क्या निकालेंगे, F निकालेंगे, क्या निकालेंगे F। और F निकालने का तरीका क्या होता है भाई, F निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं माइनस। जैसे CF निकालने के लिए F में ऐड करते रहते हैं ना, और F निकालने के लिए CF से क्या कर देंगे माइनस। तो क्या होगा, 2 तो यूं कहीं लिखा जाएगा भाई पहली संख्या, इसमें से इसको माइनस कर दो, 6 - 2 कितना होगा बेटा 4। अब इसको क्या करो, 24 में से माइनस कर दो 6 को, ऊपर वाले में से माइनस करते जाएंगे हम। 24 में से 6 गया भाई, कितना हो गया 18, ठीक है भाई। अब 45 में से माइनस कर दो भाई 24 को, कितना हो गया बेटा ये हो जाएगा अपना 1 और 2। अच्छा एक और ऐसा करो,
तुम खुद से करके दिखाओ इसको, ठीक है। हाँ करो करो, ट्राई करो। ये आ गई भाई तुम्हारी ये, अब ये सारी की सारी अपनी क्या आ गई, ये आ गई एफ। क्या आ गया, एफ। करते कैसे हैं बेटा, बाद वाले टर्म में से पहले वाली माइनस करते रहेंगे, सब में माइनस करते रहेंगे, हमारा आंसर आता रहेगा। अब हमें क्या निकालना है, अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया है, जैसे सारे के सारे क्वेश्चन अपने अभी तक हमने करे हैं ना मीडियन के, वो वैसे ही हो गया। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माध्यक के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू में एच। अब अपने पास सी n कौन है बेटा, n कौन है, टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी। टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी है कितनी, 100। तो n कितना हो गया बेटा 100। n/2 क्या हो गया 100/2, कितना आ गया ये 50। क्लियर इतनी चीज। अब n/2 को हिंट बताया था, n/2 को कहाँ देखते हैं बताओ, जल्दी बताओ। n/2 को कहाँ देखेंगे हम, CF में। n/2 को कहाँ देखेंगे, CF में। CF में भाई n/2 50 देखो भाई, CF में 50 का है, 45 के बाद आएगा, आएगा ना, 45 के बाद आएगा। तो ये वाली जो टेबल है उसको हम कर लेंगे अंडरलाइन। कौन सी वाली टेबल को करेंगे बेटा, जो 50 है ना, तो 50 के बाद वाली को, 45 के बाद वाली को, क्योंकि इससे इसमें तो 50 है नहीं, इसके बाद ही आएगा, तो बाद वाली टेबल को अंडरलाइन कर लिया। तो L कितना मिल गया भाई हमें, यहाँ से मिल गया 35। H कितना मिल गया भाई हमें यहाँ से, ये गैप कितना है इनका 5। इसी तरीके से भाई हमें F कितना होता है भाई, F मिल गया अपने, F वाली लाइन तो ये है ना, F कितना हो गया 33। और क्या चाहिए हमें CF, और CF कितना होगा बेटा, CF होता है इसके ऊपर वाला, CF वाली लाइन में CF मिलेगा। देखो F वाली लाइन में F मिला 33 आ गया, और CF वाली लाइन में हमें क्या मिलेगा CF। तो CF भाई इससे ऊपर वाला होता है ना, CF वाली लाइन में ये आ गया CF। तो CF कितना हो गया 45। क्लियर है इतनी चीज। अब इसमें क्या लगा दो, मीडियन का फॉर्मूला लगा दो। चलो करते हैं सॉल्व। ठीक है, L कितना है बेटा, L हो गया अपने पास 35। पहले तो ऐसा करो फॉर्मूला लिखो, डिवाइडेड बाय F इंटू एच। तो L हो गया भाई 35 प्लस 50 माइनस CF हो गया 45 डिवाइडेड बाय 33 इंटू में H हो गया 5। कितना हो गया 35 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 33 इंटू में 5। तो 35 प्लस 5 पंजे 25/33। ठीक है भाई। अब इसको क्या करेंगे हम, पहले तो भाई इसको ना सोल्व कर लो, कितना आएगा ये 25 को डिवाइड करके देखो भाई, 33 को डिवाइड करना है किससे बेटा 25 से, तो कितने पे आएगा ये 33। एक पे तो जाएगा नहीं भाई, तो पॉइंट लगा के 0 उतारना पड़ेगा भाई। कितने पे जाएगा 3 पंजे 15, 3 से घटा 3 7 21, 3 8 24, 8 पे जाएगा तो 3 8 24 नहीं, तो कितने पे जाएगा 7 पे जाएगा भाई। 3 7 जा 21, 2 चला गया, 3 7 जा 21 और 23, ये कितना बच गया बेटा 9 और 1। ठीक है, तो ये कितना बना अपना 35 प्लस 0.7, तो कितना आ गया आंसर 35.7। तो मीडियन जो है अपना माध्य कौन आ गया बेटा 35.7। क्लियर है। तो ये था बेटा। अब इस क्वेश्चन में खास क्या था, इसमें हमें एक तो ये टेबल सही नहीं दे रखी थी, इसलिए हमने क्या बनाया CI बनाया, क्लास इंटरवल बनाया, और हमने ये देखा कि ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ये भी देखा कि लास्ट वाला जो नंबर है वो टोटल नंबर के इक्वल है, तो भाई 100 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, F नहीं है, क्या ये तो CF है भाई ये अपने पास। तो हमने इससे क्या बनाया F बनाया, माइनस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे ये। अब इसके अकॉर्डिंग भाई हमने सॉल्व किया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है भाई आप लोग कर सकते हैं। हमने 14.3 के आज जो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एक जैसे ही हैं, आप लोग उनको ट्राई करो भाई। ठीक है, तो आपका होमवर्क ये है 14.2 करिए एक तो हमने,
उसके 2-3 क्वेश्चन जो बचे हुए आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। और साथ में बेटा जो 14.3 है इसके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं बाकी के वो करने हैं। और इन दोनों क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, अभी ये हमने 3 करा, इससे पहले एक्स और वाई वाला करा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको 2 से 3 बार करके देखना, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको भाई ये वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन, और इसी तरह की और 10th और 9th क्लास की स्टडी के लिए बने रहिए शिक्षा प्लस क्लासेस पे। सो बाय बाय, टेक केयर।